पूजा पाठ करने वाला एक सन्यासी आखिर क्यों बन गया एक राजनेता? कभी मठ की जिम्मेदारी संभालने वाला तेजस्वी युवक कैसे बना सबसे बड़े सूबे का सीएम? उस एक झगड़े ने योगी को सन्यासी से सांसद योगी कैसे बना दिया? कहानी सबसे ताकतवर सूबे के सबसे ताकतवर सीएम की, जिसकी राजनीति में एंट्री की कहानी पूरी फिल्मी है। बदन पर भगवा चोला, माथे पर अखंड तेज, काम करने का स्टाइल एकदम सिंघम वाला, भाषण तो इतने तेवरदार कि सुनकर विपक्षी भी कांप जाए। गुंडे, माफियाओं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए तो वो पूरे काल है। जी हाँ, ये भूमिका जो हमने बांधी है वो सबसे बड़े राज्य के सबसे ताकतवर शख्सियत की। नाम है योगी आदित्यनाथ। तो आज बात इन्हीं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की, जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि कोई फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दे, क्योंकि एक ही व्यक्ति में संत भी है और सिंघम भी। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनकर मठ की जिम्मेदारी संभालने और राजनीति में उनकी एंट्री की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल गुरु महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ की गद्दी का उत्तराधिकारी योगी को बनाकर बहुत खुश हुए और जिस सीट से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए और इतिहास रच दिया। लेकिन राजनीति में योगी की एंट्री जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये बात 2.5 दशक पुरानी है, जब गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर के मार्गदर्शन में चलने वाले इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए, जिसके बाद किसी बात को लेकर लड़कों और दुकानदार में विवाद हो गया। इतने में दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाली, जिस पर हंगामा मच गया। दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग होने लगी। FIR दर्ज होने में देर हुई तो 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो SSP आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। बवाल कर दिया गया। ये जो कुछ भी हुआ योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हुआ, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। हालांकि योगी के लिए इन 2 कद्दावर नेताओं को चुनौती देना आसान नहीं था, लेकिन योगी ने भी ठान रखा था कि युवाओं के साथ मिलकर इतिहास रचा जाएगा। ऐसे में जब उन्होंने लड़कों के लिए दुकानदार के खिलाफ मोर्चा खोला तो युवाओं को उसी दिन योगी में अपना नेता दिख गया। खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखाई दी और वो उनके साथ जुड़ते गए। धीरे धीरे पूर्वांचल में योगी का डंका बजने लगा। योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन इसके बाद योगी को अपने मठ की जिम्मेदारी संभालनी थी, साथ ही पावर भी बढ़ानी थी। इसीलिए जब गुरु महंत का आशीर्वाद मिला तो योगी 1998 में गोरखपुर से चुनाव लड़ पड़े और इतिहास रचते हुए दिल्ली पहुंचे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहीं से महंत योगी के राजनीतिक सफर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक संगठन बना, जिसके संस्थापक खुद योगी आदित्यनाथ थे और संगठन का नाम था हिंदू युवा वाहिनी। ये वही संगठन रहा जिसने योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले झंडे को बुलंदियों तक पहुंचाया और यहाँ तक कि यूपी की सीएम पद की गद्दी भी सौंपी। हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी ने काम किया, उसका असर यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बहरहाल आज भी कहा जाता है कि उस दिन गोरखपुर में महंत योगी आदित्यनाथ उन छात्रों के आवाज बनकर दुकानदार के खिलाफ आवाज न उठाते और SSP दफ्तर पर धरना प्रदर्शन न करते तो शायद वो गोरखनाथ मंदिर मठ के महंत रहते, न कि उत्तर प्रदेश के मुखिया। वैसे आपकी इस मसले पर राय क्या है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। मेरी रिपोर्ट न्यूज़ लाइव टीवी।